नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी सी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार की शुरुआत हमेशा बड़े-बड़े वादों या फिल्मी अंदाज में नहीं होती। कभी-कभी ये बस एक छोटे से गर्म एहसास से भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल ही देखिए कितना काव्यात्मक है ना। ठंडी रात और गर्म एहसास। ये नाम ही अपने आप में एक इशारा देता है कि हम किस तरह के इमोशनल सफर पर जाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। क्या सच्चा प्यार बड़े-बड़े जेस्चर्स या महंगे तोहफों से शुरू होता है, या फिर जैसा कि ये कहानी बताती है, ये कहीं बहुत शांत और साधारण पलों में छिपा होता है? इस कहानी की जो जान है ना, वो एक ऐसे प्यार में है जो बहुत धीरे धीरे और बहुत नरमी से आगे बढ़ता है। इसकी शुरुआत किसी बड़े नाटकीय मोड़ से नहीं, बल्कि एक छोटे से निस्वार्थ काम से होती है। मतलब इस कहानी में आपको कोई फिल्मी ड्रामा या जबरदस्ती के पल नहीं मिलेंगे। सच कहूं तो इसकी असली ताकत इसकी सादगी में है। ये दिखाती है कि कैसे एक इमोशनल रिश्ता असलियत में धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। कहानी में ना एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। संतोष अपनी पत्नी को ठंड से कांपता हुआ देखता है और बस उसे अपने पास बैठने के लिए कह देता है। देखने में तो ये एक बहुत ही छोटी सी, एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन यही वो पल है जहां से उनके प्यार की असल नींव पड़ती है। तो चलिए अब कहानी के सिंबोलिज्म यानी इसके गहरे मतलब को समझते हैं। कहानी का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए देखते हैं कि ये प्रतीक क्या कहते हैं। और ये जो बदलाव है ना, इसे बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दो अलग बिस्तरों की इमोशनल दूरी से लेकर एक बिस्तर और दो धड़कनों की नजदीकी तक, ये एक लाइन ही जैसे उनके रिश्ते का पूरा सफर बता देती है। तो सबसे पहला सिंबल है ठंडी रात। अब ये सिर्फ बाहर के मौसम की ठंड नहीं है, नहीं, ये असल में उस इमोशनल दूरी, उस अकेलेपन का प्रतीक है जो संतोष और उसकी पत्नी के रिश्ते में उस रात से पहले थी। और इसके ठीक उलट है गर्म एहसास। ये उस नई नज़दीकी, अपनेपन और प्यार का सिंबल है जो उस एक रात के बाद धीरे धीरे पनपना शुरू होता है। मतलब जो जिस्मानी गर्मी है वो एक नए इमोशनल कनेक्शन का प्रतीक बन जाती है। तो सिंबल्स की बात तो हो गई, अब जरा राइटर के लिखने के अंदाज पर भी गौर करते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी गहरी भावनाओं को इतने सरल शब्दों में पिरो दिया है। राइटर का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही सीधा साधा और दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल या भारी शब्द यूज नहीं किए, बल्कि रोज की बोलचाल वाली भाषा में ही गहरी से गहरी बात कह दी है। और शायद इसीलिए ये कहानी सीधे दिल तक पहुंचती है। कहानी की पेसिंग यानी उसकी रफ्तार, वो भी बहुत कमाल की है। राइटर ने इसे जानबूझकर स्लो रखा है ताकि किरदारों के बीच जो इमोशनल कनेक्शन बन रहा है वो बिल्कुल असली लगे। ऐसा लगे जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे हो रहा है। अब देखिए, हर कहानी में एक क्लाइमैक्स होता है, एक ऐसा पल जो इसका इमोशनल सेंटर होता है। इस कहानी में वो पूरा का पूरा इमोशन सिर्फ एक लाइन में सिमट कर रह गया है। संतोष का ये कन्फेशन जरा सुनिए। शायद मुझे ही देर लगी तुम्हें समझने में। बस ये एक लाइन, यही है पूरी कहानी का दिल, वो पॉइंट जहां सारे इमोशंस आकर मिल जाते हैं। और ये सिर्फ एक सॉरी नहीं है, नहीं, ये एक रियलाइजेशन है, एक गहरी समझ। संतोष को एहसास होता है कि अरे, सच्चा प्यार तो हमेशा से यहीं था, उसकी पत्नी के चुपचाप किए गए कामों में, उसकी देखभाल में, उन छोटी छोटी चीज़ों में जिन्हें वो अब तक देख ही नहीं पा रहा था, बस उसे नज़रअंदाज कर रहा था। तो आखिर इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका जो संदेश है वो प्यार के बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो ये है कि सच्चा साथ, एक ट्रू कनेक्शन, वो फिजिकल होने से कहीं ज़्यादा इमोशनल और मेंटल होता है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इस कहानी पर की गई समीक्षा की ये आखिरी लाइन पूरी बात को एक साथ समेट देती है। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो तो तब आता है जब आप किसी की खामोशी में भी खुद को महसूस करने लगते हैं। कितनी गहरी बात है ये, है ना? तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि क्या जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे जरूरी बातें सच में सिर्फ खामोशी में ही कही और समझी जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।